नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 4 मई को विरुतनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 10 मई को भगवान परशुराम जयंती और आखा तीज यानी अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। 12 मई को मदर्स डे आ रहा है। वहीं 19 मई को मोहिनी एकादशी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 21 मई को नरसिंह जयंती आ रही है और 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाएगा। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्यौहार जो कि इस माह को और भी अधिक विशेष बना रहे हैं। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थितियों में क्या फेरबदल हमें इस माह देखने को मिलेगा। सबसे पहले सूर्य की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 14 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान है। 10 मई को वे अपनी मित्र राशि मेष में और 31 मई को पुनः अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अतिमित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान है और 1 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 19 मई को वे अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। वहीं शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रहों की स्थिति में फेरबदल और इसी फेरबदल पर आधारित रहेगा हमारा मई माह का राशिफल। तो शुरू करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए मई महीना कैसा रहेगा उसके बारे में जानना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहता है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश की बात कर लेते हैं। आपके राशि स्वामी है बुध जो कि महीने के प्रारंभ में ही यानी 10 मई को ही वे चले जाएंगे आपके अष्टम भाव में। बुध वर्तमान में बैठे हैं नीच के होकर, पर जब बुध 10 मई को राशि परिवर्तन कर आपके अष्टम भाव में आकर बैठेंगे तब बुध के रिजल्ट थोड़े से बेटर होते हुए दिखाई देंगे। अभी आपको बुध के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिल रहे होंगे। थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा चीज़ों को भूल जाना, काम लेक होना, जैसा आप बोलना चाहते हैं, जो आप अपनी बात समझाना चाहते हैं, लोग आपकी बातों को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ अभी वर्तमान में बनी हुई है, परंतु 10 मई के बाद ऐसी परिस्थितियाँ नहीं रहेगी। आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपको समझेंगे, बड़ों का मार्गदर्शन आपको विशेष रूप से देखने को मिलेगा। वहीं इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन थोड़ा अधिक लगेगा, परिवार की तरफ आपका ध्यान थोड़ा सा कम रहेगा। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे और समझदारी से डिसीजन लेंगे। वहीं बुध चूँकि आपके कर्म भाव के स्वामी हैं तो आईटी फील्ड, बैंकिंग सेक्टर या फिर फाइनेंस, सीए, सीएस या अकाउंटिंग के फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं या फिर कोई वाद्य यंत्रों से संबंधित काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, वाणी से संबंधित कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली बुध के रिजल्ट अब बेटर होते हुए दिखाई देंगे। अब तक जो स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा था वो अब समाप्त हो जाएगा। इस समय आप कोई बड़े काम को पूर्ण करने में अपने पिता का मार्गदर्शन ले सकते हैं। इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस और अधिक इंक्रीज होगा और डिसीजन मेकिंग आपकी इम्प्रूव होगी, जिससे बेटर तरीके से आप हर दिशा में डिसीजन ले पाएंगे, जिससे समस्याएं थोड़ी सी और अधिक कम होती हुई दिखाई देगी। वहीं ऋण की स्थितियों से भी मुक्ति मिलेगी। तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन इस माह मिलने वाले हैं, क्योंकि बुध की नीचता खत्म कर देंगे और मित्र राशि में चले जाएंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय स्थान पर। आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं शुक्र जो कि आपके नवम भाव के भी स्वामी हैं और शुक्र जाकर बैठ रहे हैं आपके अष्टम भाव में। शुक्र यहाँ पर 19 मई तक विराजमान रहेंगे। उसके बाद में शुक्र आ जाएंगे भाग्य स्थान में, अपने घर में स्वग्रही होकर बैठेंगे। शुक्र के रिजल्ट आधे माह तक आपको
धन स्थान के हिसाब से बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। उसके बाद भी हालांकि वो अपने से अष्टम जाएंगे, पर उसके बावजूद अपने ही घर में बैठेंगे, इसलिए शुक्र के रिजल्ट आपको ओवरऑल पूरे माह धन स्थान के हिसाब से बहुत ही अच्छे मिलेंगे, क्योंकि द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी शुक्र है और सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को 19 मई तक देखेंगे। उसके बाद में खुद के ही घर में भाग्य स्थान में जाकर बैठेंगे। तो यहाँ पर शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन मिलने वाले हैं। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे, घर में लग्जरी लेकर आएंगे। इस समय कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। आप घर की महिलाओं को हर तरीके से प्रसन्नचित करने का प्रयास करेंगे। अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो आपके शादी सगाई जैसे न्योते आपके बड़ों को प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इस समय जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में जाएगा। वहीं शुक्र चूंकि आपके भाग्येश हैं और भाग्येश अपने से 12वें बैठेंगे, 19 मई को भाग्येश अपने ही घर में आकर स्वग्रही हो जाएंगे और 19 मई तक का जो समय रहेगा वो आपके लिए थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट लेकर आएगा। यहाँ पर आपको आलस्य को त्याग देना है, कर्म प्रधान बनना है और भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। यदि आपका इंटरेस्ट लॉटरी में होता है, शेयर्स में होता है, क्रिप्टो में होता है या फिर कोई भी रिस्की काम में होता है, जुआ सट्टा ऐसे किसी भी काम में होता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डूब सकता है और लक फैक्टर आपका साथ नहीं देगा। इसीलिए लक के भरोसे ना रहें, कर्म प्रधान बने और अपने कार्यों को सही समय पर सिस्टमैटिकली पूर्ण करने का प्रयास करें। जब शुक्र आपकी खुद के राशि के अंदर आ जाएंगे यानी भाग्य स्थान में स्वग्रही हो जाएंगे, तब शुक्र के रिजल्ट और भी अधिक बेहतरीन आपको मिलेंगे। उस समय भाग्य आपका साथ देगा और अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। मित्रों का भी पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। मनचाही यात्राएं करेंगे। यात्राएं वायु यात्रा या जल यात्रा के योग भी बनेंगे और इस समय कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। तो शुक्र के रिजल्ट दोनों ही स्थानों के हिसाब से ठीक रहेंगे, बस आपको थोड़ा सा कर्म प्रधान बनना है। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और मंगल पूरे माह आपके सप्तम स्थान में बैठेंगे। देखिए, पराक्रम भाव के स्वामी का अपने से पंचम जाकर बैठना बहुत अच्छा। राहु के साथ बैठ रहे हैं तो राहु थोड़ा सा मंगल को और अग्रेसिव बना देता है, इसीलिए आपको यहाँ पर अग्रेशन को त्यागना होगा। अपने कार्यों को सुचारू रूप से करें। छोटे भाई बहनों से बात बात पर ईगो की प्रॉब्लम ना लेकर आए, क्योंकि रिश्तों में कभी भी ईगो नहीं चलता है। बड़े हैं तो बड़ों का सम्मान करें और छोटे हैं तो छोटों का प्यार देने की कोशिश करें। विनम्रता के साथ आप अपने रिश्तों को निभाएंगे तो ये रिश्ते सदैव आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। इस समय आप जो भी कार्य करें उसे थोड़ा सा योजनाबद्ध तरीके से करने का प्रयास करें, तो वे कार्य जरूर सक्सेसफुल होते हुए दिखाई देंगे। खिलाड़ियों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा। वहीं मंगल चूंकि आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, अष्टमेश अपने से 12वें बैठेंगे। मंगल का अपने से 12वां जाकर बैठना यानी अष्टमेश का अपने से 12वां जाकर बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। यात्राएं अधिक हो सकती है। आप गाड़ी चलाएं तो ध्यान रखें। आप सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। लंबी दूरी की यात्रा खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी ना जाएं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। किसी भी अजनबी पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें और जानवरों से सावधान रहें। अपने कार्यों को यदि आप खुद करेंगे तो आपको अपने कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। किसी और पर आपने अपने कार्यों को डालने का प्रयास किया तो डेफिनेटली नुकसान की स्थितियाँ बन जाएगी। इसीलिए आपको थोड़ा सा अपने कार्यों में भी सजग रहना होगा। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुखेश और सप्तमेश हैं गुरु, और गुरु आपके भाग्य स्थान में 1 मई को आकर बैठेंगे। गुरु का ये जो राशि परिवर्तन है वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। तो गुरु का ये गोचर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस समय आपके सुखों में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। इस समय आप अपने घर में लग्जरी लेकर आ सकते हैं। इस समय संतान सुख में वृद्धि हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता हुआ दिखाई देगा। यानी भौतिक सुखों की आप प्राप्ति के साथ साथ पारिवारिक सुखों का भी लाभ प्राप्त करेंगे। इस समय किसान वर्ग और खेती बाड़ी पशुपालन से संबंधित
व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम लाभ की परिस्थितियाँ लेकर आएगा। वहीं गुरु चूँकि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, अपने से तृतीय बैठ रहे हैं, केंद्र स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में यानी त्रिकोण में जाकर बैठ रहा है, इसीलिए ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का साथ और सहयोग मिलेगा। वहीं व्यापार में आप अच्छा मैनेजमेंट कर कुछ बड़ी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई देंगे। व्यापार में अच्छा बिजनेस इस माह आता हुआ दिखाई देगा। इस समय पार्टनरशिप में काम ना करें। कोई भी नए कार्य की शुरुआत करनी है तो आप इंडिविजुअल उस कार्य को करेंगे तो आपको उस कार्य में बड़ी सफलता के योग बनेंगे। तो गुरु के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन इस पूरे माह मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके पंचम और षष्ठम भाव पर। आपके पंचमी और षष्ठम भाव के यानी रोग भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि रोग भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर शनि का रोग भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपके करियर को लेकर जो भी समस्याएं हैं उसे समाप्त करेगा। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपकी आज्ञा में रहेगी, पर अचानक एक्सीडेंट होने की संभावना बनी हुई है, ध्यान रखें। और हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा उस मामले में भी सावधान रहने की आवश्यकता है। ओवरऑल शनि के रिजल्ट आपको अब तक बेहतरीन मिलते आए हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। अब आते हैं सीधा आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इसीलिए स्थायी लाभ के लिए निवेश करते समय सावधानी रखें। जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें। इस समय मैन्युफैक्चरर्स को जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं को करने की आवश्यकता है। किसी पर अपने काम न थोपें। खुद खड़े रहकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता के योग बनेंगे। अच्छे धन लाभ की स्थितियाँ आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी। मित्रों का और घर के बड़ों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। अब आते हैं आपके खर्च भाव पर। आपके खर्च भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि आधे माह तक उच्च के रहने वाले हैं। विदेशों से बहुत अच्छा धन लाभ आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर विवाह योग्य हो चुके हैं तो विदेशों में अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढिए। आपको वहाँ से कोई अच्छा जॉब करता अच्छा लाइफ पार्टनर आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। वहीं इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। अपने अधिकारियों से आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगी। 14 मई के बाद गुरु के साथ सूर्य की जो युति है वो आपको सरकारी कार्यों में सफलता दिलाएगी। इस समय योजनाबद्ध तरीके से आप अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और जो सरकारी नौकरी में है उनको मनचाही ट्रांसफ़र, इंक्रीमेंट या प्रमोशन के योग बनेंगे। तो ये है कन्या राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं इस माह के कुछ उपायों पर। तो आपको इस माह हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना काफ़ी शुभ माना जाएगा। इसके अलावा तिजोरी में चांदी की डिब्बी में शहद और नाग केसर भरकर जरूर रखें। वहीं बुधवार के दिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना करें और भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाएं। सुहागिनों को लाल चूड़ी भेंट करें। 2 कमल गट्टे लेकर उसमें माता लक्ष्मी के मंदिर में अर्पित करते हुए धन प्राप्ति की कामना करें। और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। चारा नहीं मिले तो पालक खिला सकते हैं। तो ये उपाय करने हैं आपको इस महीने। अब यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने ग्रहों के शुभ अशुभ योग और प्रभावों के बारे में जानकर अपने भविष्य को संवार कर उचित मार्गदर्शन के द्वारा, उचित उपायों के द्वारा आप कुछ ऐसे बदलाव अपने जीवन में लाकर अपने भविष्य को और अधिक उन्नत बनाना चाहते हैं जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करे, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान
पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।